on, come on, baby, 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 baby. आज हम देख रहे हैं ऑटोडेस्क कंपनी का 3ds Max। इस सॉफ्टवेयर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा सकता है, वो है गेमिंग, एनिमेशन इंडस्ट्री, एड एजेंसीज, फ्रीलांसिंग, आर्किटेक्चर्स। ये एरिया है जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है टाइटल बार, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का वर्जन और फाइल का नाम ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद मैं अगर यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और टूल्स है जिनके बारे में सेक्शंस है। देन यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पे पास GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उन्हीं सेक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं हम लोग तो अंडू रीडू के लिए यहाँ पे पास ग्राफिकल यूजर है, तो मुझे इतना अंदर जाके इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से उसको कर सकता हूँ काफ़ी आराम से। देन यहाँ मुझे कुछ और टूल्स मिलते हैं जो फ्यूचर में जैसे हमें ज़रूरत पड़ेंगी वैसे हम इसको देखते जाएंगे। पूरा मैक्स का एक सीरीज़ है जो हम लेके आ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे जहाँ पे हमें बेसिक से सब कुछ मालूम पड़े, ताकि जो जीरो या एकदम स्क्रैच से चालू करे वो भी हर चीज़ या हर एक काम को कर सके काफ़ी आसानी से। तो इसलिए हम लोग पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आएंगे एंड यहाँ से हम लोग जो चालू हो रहा है वो हमारा नॉर्मल इंटरफेस रहेगा। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ और टूल्स से रिलेटेड भी है चीज़ें, इसको हम देख सकते हैं। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं। ये जो एरिया है ये जनरली मेरा जो भी टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका सारा का सारा सेटिंग्स मुझे यहाँ पे दिख जाता है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ मुझे टाइमलाइन दिख रही है, ये हमारा टाइमलाइन बार है, ये टाइमलाइन है जो एनिमेशन से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे होती है। एंड अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये मेरा सारा नेविगेशन बार है जो नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। सेम वे ये एरिया अगर मैं देखता हूँ तो ये एरिया मेरे एनिमेशन से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखा बनाया था जिसपे हमने एनिमेशन पाइपलाइन के बारे में बात की थी। उसमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ पे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन और डायनामिक्स, ये 6 डिपार्टमेंट जो है वो 6 के 6 डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ मैक्स में अचीव कर सकते हैं। उनमें से एनिमेशन और डायनामिक्स ये दो डिपार्टमेंट्स है जो हमारे इन टाइमलाइन पे डिपेंडेंसी रखते हैं। फ्यूचर में हम उस पर डेफिनेटली उस पर काम करेंगे या उस पर बात करेंगे, सो नो वरीज, तो हम वहाँ पे उसके बारे में बात करने ही वाले। सो अब मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन एंड डायनामिक्स, ये जो 6 डिपार्टमेंट्स है ये सेम हमारे रियल वर्ल्ड के डिपार्टमेंट जैसे ही है। रियल वर्ल्ड में भी हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे भी लाइट्स है, सो सेम वैसी है। तो जिस तरीके से हमारा रियल वर्ल्ड है उसी तरीके से मैक्स के अंदर उसका खुद का एक अपना वर्ल्ड होता है जो कि हमारा CGI वर्ल्ड है। तो वो पूरा CG वर्ल्ड है, ग्राफिकल है, कंप्यूटर ग्राफिकल वर्ल्ड है, वो पूरा CG वर्ल्ड इसके अंदर हमें मिलता है। तो हमें यहाँ पे और रियल वर्ल्ड में जो डिफरेंस है वो ये है कि रियल वर्ल्ड में हमें कभी भी सूरज निकालना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, रात करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन जब हम लोग मैक्स में काम कर रहे हैं तब हमें खुद ही दिन करना होगा, खुद ही रात करनी होगी, तो वो मैनुअल सारा का सारा काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो जो भी हम हमारे रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं सेम वैसे का वैसा हम एग्जैक्टली मैक्स के अंदर भी बना सकते हैं। सो ये मेरे 4 पैनल्स है जो एज अ 4 कैमरे की तरह बिहेवियर करते हैं, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं ना। 4 कैमरे की तरह बिहेव करते हैं इसका मतलब, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बॉक्स यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो इस बॉक्स को अगर मुझे सामने से देखना है तो मैंने एक सामने से कैमरा लगाया जो कि है फ्रंट। इसी बॉक्स को मुझे ऊपर से देखना है तो टॉप, इसी बॉक्स को मुझे लेफ्ट से देखना है तो लेफ्ट। सेम वे अगर मुझे बॉटम चाहिए, बैक चाहिए या राइट चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फ्रंट दिख रहा है इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट माउस से तो मुझे फ्रंट का बैक मिल गया। सेम वे यहाँ के अगर मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बॉटम, अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो राइट। मैं इस तरीके से वहाँ पे उसको लेके आ सकता हूँ। ये जो पैनल्स है ये फिक्स्ड पैनल नहीं है, जैसे कि ये सिर्फ फ्रंट एंड बैक के लिए फिक्स नहीं है, ये राइट एंड लेफ्ट के लिए फिक्स नहीं है, ये टॉप एंड बॉटम के लिए फिक्स नहीं है। मैं कोई भी पैनल में कुछ भी लेके आ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इस पर पर्सपेक्टिव लेके आना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पर्सपेक्टिव लेके आ गया। मुझे यहाँ पे फ्रंट लेके आना है तो मैं यहाँ पे फ्रंट लेके आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग पैनल्स पे लेके आ सकते हैं। नाउ
इनके लिए शॉर्टकट्स भी हमारे पास। मानो मुझे इसको फ्रंट करना है, इस पैनल को मुझे फ्रंट करना है तो F प्रेस करूंगा तो ये फ्रंट हो जाएगा। इस पैनल को मुझे टॉप करना है तो T प्रेस करूंगा तो ये टॉप हो जाएगा। इस पैनल को मुझे लेफ्ट करना है तो L प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पैनल्स को हम अपने अपने हिसाब से जो भी साइड से इसे देखना है हम लोग उस साइड से उस ज्योमेट्री को देख सकते हैं ना। ये जो यहाँ पे लाइंस दिख रही है ये हमारी सारी की सारी ग्रिड्स है। सेम जैसे हमारे पास स्कूलों में ग्रिड बुक होती थी, ग्राफ बुक होती थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे ये ग्रिड्स है जिसका ये सेंटर ओरिजिन है। तो हम वैसे ही यहाँ पे भी हमें दिखता है। अगर मुझे इसे हाइड करना हो तो शॉर्टकट है जी प्रेस करेंगे हम लोग तो हमारे ग्रिड हाइट हो जाएंगे। सेम अगर इसे वापस लेके आना है तो अगेन जी प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे। तो जी फॉर गोट हमारा शॉर्टकट है ग्राफ्स के लिए। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस ज्योमेट्री को, तो ये ज्योमेट्री यहाँ पे काफ़ी सॉलिड दिख रही है, 3 डायमेंशनल दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री सिर्फ लाइंस दिख रही है, आउटलाइंस दिख रही है हमें इस ज्योमेट्री की। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ज्योमेट्री ये फिलहाल में शेडिंग मोड के अंदर है और वही ज्योमेट्री यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो वो यहाँ पे वायर फ्रेम के अंदर है। तो किसी भी ज्योमेट्री को अगर मुझे वायर फ्रेम में लेके आना है तो मैं प्रेस करूंगा F3 तो इस व्यू में जितने ज्योमेट्रीज होंगे वो सारे के सारे वायर फ्रेम में आ जाएंगे। और सेम वे अगर मुझे कोई वायर फ्रेम में ज्योमेट्री है उसे सॉलिड मोड में देखना है या शेडेड मोड में देखना है तो वापस से मैं F3 प्रेस करूंगा तो वो शेडिंग मोड में आ जाएंगे। सेम वे अगर हमें इस ज्योमेट्री के ऊपर जो हमारे वायर फ्रेम्स थे इसे भी देखना है उसके साथ साथ तो हम लोग प्रेस करेंगे F4 जिससे हमारे पास एज्ड फेसेस आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं वापस F4 करता हूँ तो वो शेडिंग मोड में आ जाएगा। अगर F4 प्रेस करता हूँ तो वापस से वो हमारे एज्ड फेसेस में आ जाएंगे।